हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस्ड टैरो। तो कैसे जाने वाला है 2026 आप लोगों के लिए जिनका भी मूलांक 2, 11, 20, 29 है। तो ये साल आपके लिए क्या क्या लेके आ रहा है, कैसे रहने वाली है आपकी एनर्जीज, कैसे रहने वाले हैं आपके रिलेशनशिप, कैसे रहने वाला है आपका करियर, जॉब, बिजनेस, हेल्थ वाइज भी हम देख लेंगे। तो देखते हैं अपनी एनर्जी से। जिनका भी 2 है कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आपका मूलांक क्या है। और ये पूरी सीरीज़ है जो 9 तक मैं बनाऊंगी 2026 के लिए। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे जैसे बनती जाएगी मैं डालती जाऊंगी। ठीक है, देखते हैं एनर्जीज पहले। 2026 में मूलांक 2 वालों की एनर्जी। जजमेंट का कार्ड आ रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे जिनका भी मूलांक 2 है, आप लोगों ने ना एक ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत स्ट्रक एनर्जी है और उसके लिए आप में से बहुत लोगों ने 2 से 2.5 साल तक स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है। यानी आप तैयार हैं चीज़ों को चेंज करने के लिए, आप बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको करना पड़ रहा है वेट उस चीज़ के लिए। इमोशनली बहुत ड्रेन्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको यूज़ किया हो, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया हो, आपके सेंसिटिव कहते हैं ना बिहेवियर का, या सेंसिटिव आपके एटीट्यूड का फ़ायदा उठाया हो। कहीं ना कहीं आपको यूज़ करके छोड़ा है, जिसमें कि आप गए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में या ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपको बहुत पेन मिला है। जजमेंट का कार्ड आ रहा है। काफ़ी लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लीगल प्रोसीजर अगर किसी पार्टनर के साथ चल रहा है तो वहाँ पे भी इश्यूज़ है। और अगर करियर वाइज अगर आप देख पा रहे हैं तो एनर्जीज़ में जजमेंट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं आप अपने लिए, क्योंकि आप अब थक चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि जिसको जो करना था उसने कर लिया, आपको लाइफ में कुछ नहीं मिला, आप बहुत परेशान रहे हैं, आपको इससे ज़्यादा चाहिए। बट यूनिवर्स हो सकता है कि 2025 में आपको सिर्फ वही सब चीज़ें देखने को मिली हों जो आपको पेन दे रही थी, जो आपको हर्ट दे रही थी। फिर भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन के निकले हैं, अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ये सब कुछ आपने खुद ही हैंडल किए हैं। हो सकता है जिस पे भी आपने विश्वास किया हो उसी ने आपका विश्वास तोड़ा, या आप जिस पे भी ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे थे लाइफ में उसने ही आपको बीच में छोड़ा है। तो बहुत ही एक नेगेटिव या मैं कहूँगी पेनफुल एनर्जी मैं देख पा रही हूँ जो अभी तक इस साल आपने फेस की है। अगर मैं देखूं कि 2026 कैसे जाने वाला है आपके लिए रिलेशनशिप के लिए, 2026 में एनर्जी शिफ्ट तो आपका बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ रहा है। तो जो चीज़ें अभी तक मांगी थी और जो सुनी नहीं जा रही थी यूनिवर्स की तरफ से, वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, यानी आपके साथ जजमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो पेशेंटली जितना भी आपने सहा है, किया है, या जितना भी आपने भुगता है, वो आपको यूनिवर्स इंटरेस्ट के साथ एक पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ को चेंज करके देने वाले हैं। रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो रिलेशनशिप में मूलांक 2 वालों का कैसे रहने वाला है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और एक और है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात तो रिलेशनशिप में यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे वो लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे जिनके पार्टनर रिलेशनशिप में उनसे छोटे हैं काफ़ी। ये एज गैप हो सकता है 5 से 7 साल का, 8 साल का। यहाँ पे वो लोगों को भी ज़्यादा देख पा रही हूँ कि जो ऑलरेडी या तो मैरिड है, ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, या कोई निकल रहा है और कोई ऑलरेडी है। आपके पार्टनर भी मैरिड हो सकते हैं या आप भी हो सकते हो। वहाँ पे ना एक नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप आपने बहुत देखा है, आपने बहुत सुना, बहुत किया, उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिला इस रिलेशनशिप में। तब आप कनेक्ट हुए हैं किसी एक ऐसे पर्सन से जिसने हो सकता है लाइफ में आपको थोड़ा सा खुश रखना सिखाया, या आपके इमोशंस को समझना शुरू करा, या आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देते हुए नजर आए। आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि अब आपने इस इंसान को अपना सब कुछ मान लिया है, इससे बाहर नहीं सोच पा रहे, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। कोशिश करते भी हैं अगर प्रैक्टिकल अप्रोच में आके कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है या हम इस पे वर्क नहीं कर सकते, तब भी आप चाहकर भी इससे दूर नहीं हो पा रहे। ना वो हो पा रहा, ना आप हो पा रहे। इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में, बॉन्ड में चले गए हो। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो 2 मूलांक वाले इस तरह की एनर्जी में कि अपना सब कुछ दिए बैठे हैं इस इंसान को।
इतने पेशेंटली वेट कर रहा है, हर चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर ये मैरिड है, इसके बच्चे हैं, इसकी फैमिली है, या ये एक्शन नहीं ले पा रहा, सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आप इसके साथ एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस कर रहे हो। बंध गए हो इसके साथ इस तरह की एनर्जी में जहाँ पे सब कुछ क्लियर देखते हुए भी आप देखना नहीं चाहते। और 2026 में हो सकता है कि आपका ये भ्रम टूटे, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी आंखें खोलें और इसे ये समझाएं कि आपकी लाइफ ये नहीं है जो पट्टी बांधे बैठे हुए हो। आपको अपने आप को भी चूज़ करना है आपको। और ये ना ये भी हो सकता है कि आप लोग जिस भी रिलेशनशिप में अब आए हो, यानी एक टॉक्सिक से निकले और वापस एक टॉक्सिक में चले गए, यानी जिस भी रिलेशनशिप में आए हो वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, वहाँ पे एक इंसान ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है। बट आप है ना उस चीज़ से निकलने की कोशिश करना भी नहीं चाह रहे, लेकिन यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं 2026 में अपनी वैल्यू भी करो। सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ समझ रहे हो, उसके बाद भी अगर निकल नहीं पा रहे हो तो ये आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको निकलना है इस रिलेशनशिप से। जिस इमोशंस में, जिस फीलिंग्स में आप हो, आपको वही इंसान डिज़र्व करता है और आप भी उसी को करते हो। तो वेट करिए, नए साल में हो सकता है जो लोग इस तरह की जो बताया गया उस तरह की जर्नी में है तो डेफिनेटली ये इंसान से आपको नेक्स्ट ईयर में हो सकता है डिस्टेंट होते हुए आप नज़र आ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे कनेक्ट कर रहा है कि आप इस इंसान की एनर्जी से भी बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं खुशी वाली या हैप्पीनेस इस रिलेशनशिप में नहीं देख पा रही हूँ, यहाँ पे रोना धोना ज़्यादा दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो 2026 में कोई नया इंसान, कोई नया रिलेशनशिप आपको अप्रोच कर रहा है, जो भी मैरिड है, अनमैरिड है या सिंगल है या जो भी है वो आप उस तरह से अपने ले लीजिएगा। ठीक है, तो नया रिलेशनशिप अप्रोच करते हुए नज़र आ रहा है, नया इंसान आपको कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहा है। जो भी पास्ट के रिलेशनशिप थे, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप थे वो आपसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप उनसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम करियर की बात करें, लवर्स का कार्ड करियर में आ गया भाई। बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है काम को लेकर, अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी वो जगह हासिल करने के लिए कि जिसके लिए लोग सोचते हैं कि ये मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं इसके लिए हार्ड वर्क करूँगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और वो आपको कहते हैं मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लवर्स के साथ 2 ऑफ कप्स आ गया है भाई, वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ऑप्शंस मिलती हुई नज़र आ रही है, कुछ लोगों का प्रमोशन होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि ये साल आपको बहुत कुछ देने वाला है, आपके करियर वाइज, जॉब वाइज, मनी वाइज। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप शायद करके भूल गए थे लेकिन किसी को याद है और वो आपको रिटर्न करते हुए नज़र आ रहे हैं पॉजिटिव वे में। और ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है ये साल। तो इस साल में अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करना है, यानी ग्रोथ के साथ हमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में नहीं आना है या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। बैलेंस करके रखिए, ये ग्रोथ आपके लंबे टर्म तक चलेगी, लंबे टाइम तक चलेगी, और इस चीज़ को बैलेंस कर लोगे तो ये आपकी लाइफ बदल देगी ये ग्रोथ।